ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम के आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे पहले से नामांकित बच्चे और नए एप्लीकेशन पर कैसे प्रोसेस को हमें पूरा करना है, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट और डी रजिस्टर्ड किया जाता है। तो आइए देखते हैं सारी प्रोसेस को। जैसा कि आप सभी एजुकेशन पोर्टल 3 पर वर्क कर रहे हैं, इसमें आपको अपने हॉस्टल कोड और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड सभी के पास होगा, और फिर भी अगर लॉगिन नहीं होता है तो आप फॉरगेट प्रोसेस से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व से दर्ज छात्रावास के बच्चों को कैसे एंटर करेंगे, कैसे उनकी जानकारी को अपडेट करेंगे। चलते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी डिवाइस पर, चाहे तो लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर, वहाँ से आपको ओपन करना है एजुकेशन पोर्टल 3.in। अगर आप फिर भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो गूगल ओपन करिए और उसमें भी आप एजुकेशन पोर्टल 3 लिखेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, आप उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जाना है ERP लॉगिन पर। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करना है। आप अपने हॉस्टल के यूज़र नेम और पासवर्ड से एंटर कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अभी जो कार्रवाई करना है बच्चों के संबंध में, वो सारी कार्रवाई होगी हॉस्टल मैनेजमेंट में। जो दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एक बार इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो है स्टूडेंट हॉस्टल एडमिशन का। आप इसको क्लिक करिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के, स्टूडेंट एप्लीकेशन अप्रूव्ड के, और एप्लीकेशन स्टेटस हिस्ट्री का। जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म का, ये ऑप्शन आपको उन बच्चों के लिए उपयोगी होगा जो बच्चे आपने अभी तक अपने पोर्टल पर इंटर नहीं कर पाए हैं, दर्ज नहीं कर पाए हैं। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकेडमिक ईयर आएगा। विद्यार्थी का समग्र आईडी आपको एंटर करना है, और आवेदन का प्रकार में आपको बताना है कि बच्चा पहले से अध्ययनरत है या नवीन प्रवेश का है। एकेडमिक ईयर जो एज डिफ़ॉल्ट आ रहा है आप उसको चेंज मत करिए। सर्च करेंगे और जो भी जानकारी आपसे पूछी जा रही है उसको आपको भरकर सेव कर लेना है। इसके संबंध में एक वीडियो हमने आपको शेयर किया था, ऊपर आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा किस किस तरह के क्या क्या कॉलम है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन अप्रूव पर। इसको क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिस लॉगिन से आप लॉगिन करेंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको करंट एकेडमिक ईयर और लास्ट एकेडमिक ईयर दोनों आपको यहाँ पर फिल्टर में दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों ही ईयर में आपके जो भी बच्चे हैं उनको आपको एक बार अपडेट कर लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 26-27 की। सर्च करते हैं। यहाँ सर्च करने के बाद बच्चों की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इन सभी बच्चों की लास्ट में आपको एक एडिट बटन दिया है, जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे की आ जाएगी। आपको जो छात्रावास आवेदन की जानकारी अपडेट करने वाला ऑप्शन है, इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है आवेदन का प्रकार। यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, और इसके अंदर 2 तरह की जानकारी पूछी गई है: हॉस्टल में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण और नवीन प्रवेश हेतु आवेदन। आपको ये बताना है जिस बच्चे की समग्र आईडी है या जिसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो आपके हॉस्टल में पहले से अध्ययनरत है या इस बार नवीन प्रवेश हेतु उसने आवेदन किया है। हमने देखा ये हॉस्टल में पूर्व से अध्ययनरत है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर बच्चा पहले से आपके हॉस्टल में पढ़ रहा है तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक ध्यान आपको आगे भी रखना है। यहाँ पर आप जाएंगे और शैक्षिक जानकारी में आपको जो शैक्षिक वर्ष सिलेक्ट करना है वो लास्ट ईयर मतलब पिछला शैक्षिक वर्ष सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अभी हम 26-27 में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 25-26 सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे 25-26 सिलेक्ट करेंगे तो आपसे लास्ट ईयर ये बच्चा किस कक्षा में था, किस क्लास में था, आपको यहाँ पर वो भी बताना है। और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आपको इन्फॉर्मेशन उसकी भर देना है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए फाइनली आपको जाकर यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो ये बच्चे का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इस तरह से जो आपकी सर्च में जितनी भी लिस्ट आएगी, जितने भी बच्चों की लिस्ट आएगी, हर बच्चे का रिकॉर्ड अपडेट करना है कि बच्चा लास्ट ईयर में है या करंट ईयर में है। जब सारे बच्चे अपडेट हो जाएं तब आप बच्चों को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप चाहें तो एक एक बच्चे के रिकॉर्ड के सामने जाके इसको चेक बॉक्स लगा के टिक लगा सकते हैं, और अगर आप सिंगल सिंगल भी करना चाहते हैं तो आप सिंगल सिंगल बटन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक बच्चे को अप्रूव करते हैं। क्लिक किया बच्चे के नाम के ऊपर, और एकदम लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर सत्यापन है। सत्यापन के आगे एक चेक बॉक्स बना है, इसको हम टिक करेंगे, और नीचे
अप्रूव बटन है और रिजेक्ट बटन है। यहाँ पर अगर बच्चा सही है तो आप उसको अप्रूव कर दीजिए। अगर बाई मिस्टेक ट्रायल से या धोखे से बच्चा ऐड हो गया है तो आप अपने छात्रावास के रिकॉर्ड से इस बच्चे को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको रिजेक्ट बटन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको अप्रूव कर देते हैं। जैसे हम इसको अप्रूव करेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। कभी कभी अप्रूव करते समय आपको इस तरह की एरर भी आ सकती है। कृपया कम से कम एक विद्यार्थी का चयन करें। इसमें आप परेशान ना हो, ये कोई एरर नहीं है, इसका समाधान भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों को अप्रूव करने से पहले प्रत्येक बच्चे की जानकारी को एडिट करना है और ये बताना है कि ये बच्चा नवीन प्रवेश है या पिछले सत्र से आपके यहाँ अध्ययन कर रहा है। अगर इस लिस्ट में से एक भी बच्चे की जानकारी आपने अपडेट नहीं की होगी तो जो एरर अभी हमने आपको बताई है, जो आप स्क्रीन पर एरर देख रहे हैं, वो एरर आएगी। सबसे पहले आप प्रत्येक बच्चे की जानकारी को अपडेट कर लें, उसके बाद ही बच्चे को अप्रूव करें। ये तो देखा आपने 26-27 को। इसी तरह से आप 25-26 भी एक बार क्लिक कर लीजिए। इसमें भी बच्चे दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में जाके जानकारी को अपडेट करना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा शैक्षिक वर्ष। यहाँ पर जो 25-26 दिख रहा है आप इसको 26-27 कर दीजिए। 26-27 करने के बाद अब अगला कॉलम विद्यार्थी की समग्र आईडी आएगा और उसके बाद आवेदन का प्रकार आएगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये बच्चा पहले से अध्ययनरत है या नवीन प्रवेश का है। अगर आपके हॉस्टल में पहले से बच्चा पंजीकृत है, बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको ये सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको बच्चे की शैक्षिक जानकारी को भी अपडेट करना है। जैसी शैक्षिक जानकारी पर आएंगे तो आपको पूर्व से छात्रावास में दर्ज है हाँ कर देना। क्या पूर्व से स्कूल में अध्ययनरत रहा है, यहाँ भी आप हाँ कर दीजिए। शैक्षिक वर्ष की जानकारी आपसे पूछी जा रही है नीचे। यहाँ पर बच्चे की लास्ट एकेडमिक ईयर की इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, यानी यहाँ पर 25-26 करना है और 25-26 में ये बच्चा किस क्लास में था आपको वो क्लास यहाँ पर शो करना है। ये इन्फॉर्मेशन भर जाने के बाद आपको नीचे जाके बच्चे की जानकारी को अपडेट कर देना है और इसके बाद डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। जब यहाँ से आप बच्चों को 26-27 में अपडेट करते जाएंगे तो ये सारे बच्चे आपको अब फ्रीज करने के लिए 26-27 एकेडमिक ईयर में दिखाई देंगे। इसके बाद वही प्रोसेस करना है जो आपने 26-27 में की थी। बच्चे की प्रोफाइल के आगे जो चेक बॉक्स बना है आपको टिक करना है। सत्यापन की लाइन है उसके आगे भी आपको चेक बॉक्स लगाना है और बच्चे को अप्रूव कर देना है। अगर सही है और गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। इस तरह से जो भी बच्चे स्टूडेंट एप्लीकेशन अप्रूवल में हैं, चाहे वो 25-26 के हों चाहे वो 26-27 के हों, सभी को आपको 26-27 ईयर में लेके आ जाना है और वहाँ पर जाकर आपको इनको अप्रूव कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। इसके नीचे आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एक ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और दूसरा है न्यू स्टूडेंट प्रोसेस। ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो बच्चे आएंगे जो आपके छात्रावास में पहले से पढ़ रहे हैं और जिसको आपने लिखा है ये बच्चा पूर्व से अध्ययनरत है, वो सारी लिस्ट आपको ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आएगी। और जितने बच्चों को आपने नवीन प्रवेश में दिया है वो सारे बच्चे न्यू एडमिशन प्रोसेस में आएंगे। दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। चलिए देख लेते हैं पहले ओल्ड स्टूडेंट को, फिर न्यू एडमिशन प्रोसेस पे चलते हैं। ओल्ड स्टूडेंट पे चलते हैं। यहाँ पर लॉक रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एक पहला ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको शैक्षिक वर्ष 26-27 दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करना है। सर्च करेंगे, बच्चों के नाम की लिस्ट आ जाएगी। आप बच्चों के नाम को अपने रिकॉर्ड से मिला लेंगे, क्लासेस मिला लेंगे, बच्चों के नाम के आगे टिक लगाएंगे और फिर नीचे आपको यहाँ पर एक सत्यापन विंडो मिलेगी, उसके आगे भी आपको टिक लगाना है। तो करेंगे तो नीचे लॉग स्टूडेंट और रिजेक्ट स्टूडेंट दो ऑप्शन आ जाएंगे। लॉग स्टूडेंट का तात्पर्य यह है कि जो भी बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो फाइनली हमने मिलान कर लिया, सभी तरह से हमने चेक कर लिया और ये हमारे हॉस्टल में इस क्लास में अध्ययनरत हैं। अगर अभी भी कोई त्रुटि है तो एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहेगा बच्चे को रिजेक्ट करने का। हमने देख लिया बच्चे ठीक हैं तो हम यहाँ पर लॉक स्टूडेंट बटन दबाते हैं। जैसे हम इसको लॉक करेंगे तो ये बच्चे हमारे हॉस्टल एडमिशन के मॉड्यूल में पहुँच जाएंगे। पहले के पुराने बच्चे हैं जो हमारे हॉस्टल में पहले से अध्ययनरत हैं, उनके लिए हमारी यही प्रोसेस यहाँ पर जाती है। इतना हमें प्रोसेस को करना है। अब एक नया ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यू एडमिशन प्रोसेस का। हम इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन फिर से आपको दिखाई देने लगे, लॉक न्यू स्टूडेंट एप्लीकेशन, स्क्रूटनी प्रोसेस और हॉस्टल मेरिट लिस्ट का तीन ऑप्शन है। आप पहले ऑप्शन पे अगर जाएंगे, लॉक न्यू स्टूडेंट एप्लीकेशन को हम क्लिक करेंगे, सर्च बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे बच्चे मिलेंगे या तो उन्होंने आवेदन कहीं बाहर से एमपी ऑनलाइन से या किसी सेंटर से किया है या तो फिर वार्डन के सहयोग से आवेदन किया है। वो सारी न्यू एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर लिस्ट के माध्यम से दिखाई देंगे। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को आपको मिला लेना है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है और बच्चों को यहाँ से लॉक कर देना है। जब आप बच्चों को लॉक कर देंगे
इसके बाद स्क्रूटनी प्रोसेस होगी जिसके निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने आपको दिए हैं, और फिर हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आप यहाँ से जारी कर पाएंगे। उम्मीद है आपके अध्ययनरत बच्चे और न्यू एडमिशन दोनों के बारे में प्रोसेस समझ गए होंगे। अब बच्चों को हम कैसे प्रमोट करेंगे और कैसे बच्चों को डी रजिस्टर्ड करेंगे, इसको भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। ऑप्शन दिया है स्टूडेंट प्रमोट और डी रजिस्टर्ड का। यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट डी रजिस्टर ऑप्शन पर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, किस क्लास के बच्चे को आपको प्रमोट करना है, किस क्लास के बच्चे को डी रजिस्टर्ड करना है, आपको यहाँ पर वो क्लास सेलेक्ट करना है। आप सीधा सर्च बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको उन्हीं बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी जिसको आपने फाइनली अपने हॉस्टल पर लॉक कर दिया है। जिस बच्चे को आपको प्रमोट करना है या डी रजिस्टर्ड करना है, डी रजिस्टर्ड का तात्पर्य है आपके हॉस्टल से लीव हो गया है, छोड़ के चला गया है, उस बच्चे को टिक करिए। नीचे फिर सत्यापन का एक टिक लगाना है और दो ऑप्शन अपीयर होंगे, प्रमोट और डी रजिस्टर्ड। अगर छात्रावास में बच्चा अगली कक्षा में आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इसे प्रमोट कर दीजिए, और अगर ये बच्चा आपके छात्रावास से छोड़ के चला गया है तो आपको डी रजिस्टर करना है। प्रमोट बटन दबाएंगे तो सीधा सीधा प्रमोट हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चा छोड़ के जाता है तो हम डी रजिस्टर्ड करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमसे पूछे जाएंगे कि बच्चा क्यों छात्रावास से छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर जो रिमार्क दिए हैं आप उसको भी देख लीजिए। एक रिमार्क यहाँ पर दर्ज करेंगे, डी रजिस्टर करेंगे तो ये बच्चा छात्रावास से आपके हट जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस इनरोलमेंट की, प्रमोशन की और बच्चों को डी रजिस्टर करने की हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।